ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ दैनिक सवेरा टीवी। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, এনवायरमेंट ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके कई कारण हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ, खाना पीना, एक्सरसाइज ना करना। रेगुलर एक्सरसाइज ना करना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। खाना, एडल्ट्रेशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, मुझे लगता है इन चीज़ों का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है हार्ट डिजीज़ बढ़ने में। और पिछले 2-3 सालों से तो हमने ये देखा है कि बहुत यंग यंग पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ रहा है। उसका एक कारण हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि कोविड के बाद में 3 महीने या 6 महीने तक हार्ट की आर्टरी और किसी भी आर्टरी में ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਹਨਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर बंदा अपना ठीक से ख्याल रखे तो हार्ट की बीमारियां आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और अगर किसी को हार्ट की बीमारी आती भी है तो अगर शुरू में ही लक्षण पकड़कर हम उसका इलाज करें तो बहुत हद तक हम उसको एडवांस स्टेज तक पहुंचने से बचा सकते हैं। हम कई बार पेशेंट्स को इतनी अच्छी मेडिकेशंस आ गई हैं, जैसे ब्लड थिनर्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, और अगर अर्ली स्टेज में हम बीमारी को पकड़ लें तो बहुत हद तक ये दवाइयों से ही कंट्रोल की जा सकती है। मुख्य कारण जैसे मैंने आपको बताया, डाइट ठीक ना रखना, एक्सरसाइज ना करना, और इसको अर्ली सिम्टम्स को, जो अर्ली लक्षण होते हैं उनको इग्नोर कर दो तो यह एडवांस होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। मैं ये कहूँगा कि जैसे कुछ पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, या कोई जो स्मोकिंग करता है, या फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ है, उनको अपना स्पेशल ख्याल रखना चाहिए, अर्ली टेस्ट कराने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हुए उनको वेल कंट्रोल रखना चाहिए। यह सब करें तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों से बच सकते हैं और इसको एडवांस स्टेज तक ले जाने से में भी रोक सकते हैं। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਸੀਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। कल एक बड़ा ही मिराकुलस इंसिडेंस हुआ हमारे हॉस्पिटल में। आई वुड से व्हेन समवन I would say when God wants to save someone's life, it makes all the things in perfect shape. क्या हुआ कल 42 ईयर मेल एक जो रिसेप्शन पर वॉकिंग आया, उसको स्लाइट चेस्ट डिस्कम्फर्ट था। ही वाज सेइंग कि मेरे को ना छाती में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ गैस बनी है, इनडाइजेशन है। सस्पेक्टिंग कि हो सकता है कि ये कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, हमने उसका ईसीजी किया। ईसीजी फर्स्ट ईसीजी जो किया वो बिल्कुल नॉर्मल था। यह टाइम था 4 मार्च 3:19 जब वो हमारे रिसेप्शन पर आया था। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं थी, फिर भी उसने ये कहा कि नहीं मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो हमने उसको आईसीसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कर दिया। 3:35 पे वो हमारे आईसीसीयू के बेड पे वॉक करता हुआ गया।
मैं ये टाइम सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम हार्ट की डिजीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये सारा इंसिडेंस हमारे सीसीटीवी फुटेज में, वीडियो में पूरा रिकॉर्ड है। 3:38 पर उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। उससे पहले सिर्फ उसकी हमने ब्लड शुगर चेक की थी क्योंकि वो कुछ समय से डायबिटिक था। ब्लड शुगर वाज आल्सो नॉट वेरी हाई। जैसे ही 3:38 पर उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, इमीडिएटली हमारी कार्डियक इमरजेंसी टीम ने रिसस्टेशन स्टार्ट किया, कार्डियक मसाज दिया। मैं एक दूसरे पेशेंट की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर रहा था, लेकिन उस प्रोसीजर को हमने इमीडिएटली अबंडन किया। विद इन 30 सेकेंड्स मैं भी वहाँ पहुँच गया और हमने उसको 4 कार्डियक शॉक दिए। ये कार्डियक शॉक, डीसी शॉक हम तब देते हैं जब किसी का हार्ट रुक जाता है। पहले शॉक दिया, दूसरा शॉक दिया, 3 शॉक के बाद में जब उसका हार्ट नहीं स्टार्ट हुआ तो फुल पावर का हमने शॉक दिया। ये सारा इंसिडेंस हमारे सीसी फुटेज में रिकॉर्डेड है। फोर्थ जब डीसी शॉक दिया, जो फुल पावर का डीसी शॉक दिया था, उसके बाद में उसका हार्ट रीस्टार्ट हो गया। इन बिटवीन एनेस्थेटिस्ट ने उसको इंट्यूबेशन किया, वेंटिलेटर एम्बूबैग से उसका रेस्पिरेशन को मेंटेन किया, और वी वर फॉर्चुनेट कि हम विद इन 3 मिनट्स उसके हार्ट को रीस्टार्ट करने में कामयाब हो गए। हार्ट जब रीस्टार्ट हुआ, उसका ईसीजी किया जिसमें मेजर हार्ट अटैक था, हार्ट का पंपिंग भी डैमेज थी, जो इकोकार्डियोग्राफी में हमने कंफर्म की। अनफॉर्चुनेटली उस समय उसका कोई भी फैमिली मेम्बर साथ में नहीं था, तो सारा डिसीज़न हमको खुद लेना था कि अब हम कैसे प्रोसीड करें। ऐसे समय में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम कैसे भी करके पेशेंट की लाइफ बचाएं, और यह सोचते हुए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देते हैं, इसकी एंजियोग्राफी करते हैं और स्टेंट डालने के लिए अगर सुटेबल होता है तो वो फिर करेंगे। 3:38 से, और ये हमारे को सारा काम करते करते करीब करीब 10 मिनट और लग गए। 3:40 पे वो हमारी कैथ लैब में एंटर किया, और विद इन 15 मिनट्स हमने उसकी एंजियोग्राफी भी कर दी और स्टेंट लगा दिया। और स्टेंट लगाने के बाद में, एंजियोग्राफी करने के बाद में, सारा प्रोसेस करने के बाद में उसको पूरी तरह से होश भी आ गया। उसको हमने जो वेंटिलेशन के लिए ट्यूब डाली हुई थी वो भी निकाल दी गई, और बड़े आराम से वो बात कर रहा है। ये सारा इंसिडेंस हमारे वीडियो में रिकॉर्डेड है। तो ये करीब करीब 4:04 तक हमने सारा प्रोसीजर फिनिश कर लिया था। तो ये 45 मिनट्स उसकी लाइफ के, मैं कहूँगा, बहुत ही, जैसा कहना चाहिए, यादगार वाले 45 मिनट्स होंगे जो वो कभी भी नहीं भूल सकता। कुछ समय बाद ही वॉज परफेक्टली फाइन, ही वॉज टॉकिंग टू हिज रिलेटिव्स, और नेक्स्ट डे हमने उसको रूम में भी शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट डे ही वॉज वेल टॉकिंग एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर कई बार जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम इनडाइजेशन या गैस करके इग्नोर कर देते हैं, वो वार्निंग साइंस होते हैं और हार्ट अटैक का भी फीचर हो सकते हैं। हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसको आईसीयू में ही जाके कार्डियक अरेस्ट हो। अगर यही पेशेंट आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होता, तो जहाँ पे हम उसको डीसी शॉक नहीं दे सकते, एक प्रॉपर कार्डियक मसाज नहीं कर सकते, तो बचने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और हमने कई वीडियोस में ऐसे देखा है, पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स, एकदम कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड दे कुड नॉट सर्वाइव। अगेन आई वुड से राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਏਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਮੋਮੈਂਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो, अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो कार्डियक मसाज, जो आजकल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक में भी अवेयर करें कि कार्डियक मसाज कैसे दी जाती है। हम टाइम टू टाइम कैंप लगाते हैं या क्लासेस लगाते हैं, जैसे पुलिस वालों की हम जाके क्लासेस लगाएं कि कार्डियक मसाज का एक प्रॉपर तरीका होता है,
उससे हम जनरल पब्लिक को अवेयर कराते हैं कि कैसे कार्डियक मसाज करें अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, क्योंकि डीसी शॉक तो अवेलेबिलिटी पब्लिक प्लेस पे बहुत ही कम है। वैसे आजकल ये इंटरनेशनली ये कहा गया है कि जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर डीसी कार्डियोफिब्रिलेटर रखे जाएं, जिससे कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो कार्डियक मसाज और डिफिब्रिलेशन किया जा सके। बट इंडिया में अभी ऐसी फैसिलिटी पब्लिक प्लेस पर अवेलेबल नहीं है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰੇ? देखिए, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम हमेशा कहते हैं कि हार्ट पेशेंट है तो उसको सॉर्बिट्रेट की गोली रखनी चाहिए। अगर उसको चेस्ट पेन है जो उसको लगता है कि हार्ट का हो सकता है, तो सॉर्बिट्रेट की गोली को ज़बान के नीचे रख के चूसे, जिससे कि उसको इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। दूसरा एक ब्लड थिनर होता है, डिस्प्रिन की गोली। डिस्प्रिन की गोली को अगर हम आधा ग्लास पानी में घोल के पी लें तो वो एक बहुत ही अच्छे ब्लड थिनर के तरीके से काम में आता है, जिससे कि अगर किसी को हार्ट की नसों में या ब्रेन की नसों में क्लॉटिंग हो रही हो तो वो हमें ब्लड थिनर्स में ब्लड थिनिंग करके उसको हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन घर पर ना बैठा रहे। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली एक एडवाइस एक फैमिली फिजिशियन से, डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर लें। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਐਟ ਅ ਮੋਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਆਇਆ ਸੀ ECG ਕਰਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਸੀਗੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ECG ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 4 ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਗਰਗ ਜਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਪਾਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ECG ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਕੜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਦਲਜੀਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।